हेलो टू ऑल लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड ऐसे ही लाइक करते रहिए, सपोर्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर एड इन एडवांस। एंड आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, आपको पसंद आई हो वीडियोस। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है प्रोडक्ट। एंड बिफोर मूविंग अहेड, आवर टुडेस क्वाट इज नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप्स। चलते हैं आगे। आज टुडेस टॉपिक इज प्रोडक्ट। चलते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं बेस क्या है। एज यू नो दैट इन मार्केटिंग मैनेजमेंट वी नोस अबाउट 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। एंड ये किससे दिए थे? मैक कार्थी ने। उसके बाद जो आज का सिनेरियो चल रहा है वो चल रहा है 7 P's का, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस और फिजिकल एनवायरमेंट। तो आज इन सातों में से हम डिस्कस करने वाले हैं पहले उनको, दैट इज प्रोडक्ट। तो स्टार्ट करते हैं, आते हैं। प्रोडक्ट होता क्या है? एनी प्रोडक्ट, लाइक दिस इज अ मार्कर, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है। यहाँ पे बात हो रही है प्रोडक्ट इंक्लूड्स बोथ, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज। रिमेंबर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। पहली बात तो ये कि गुड भी हो और सर्विस हो वो प्रोडक्ट कहलाता है। सेकंड थिंग इज प्रोडक्ट के अंदर 4 चीजें आती है बेसिकली जो मेन है: ब्रांड, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क। तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहली क्या है? ब्रांड। तो ब्रांड मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। इट कैन बी एनी नेम और इट कैन बी एनी सिंबल, लाइक एग्जाम्पल, ब्रांड इज अ कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड, कंटेन्स सिंबल्स, नेम, वर्ड्स और आपका पिक्चर्स, लोगोस एक्सेट्रा। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप जानते हो मर्सिडीज, ये एक ब्रांड है। मर्सिडीज एक ब्रांड है, डिटॉल एक ब्रांड है, LG एक ब्रांड है, सैमसंग एक ब्रांड है, एक्टिवा एक ब्रांड है। अब बात करते हैं ब्रांड नेम की। सेकंड, तो ब्रांड नेम मीन्स द पार्ट ऑफ ब्रांड विच इज कैन बी स्पोकन ओनली is known as brand name, like LG, Samsung, Mercedes. Next आता है brand mark, means the part of brand which cannot be spoken, only we can see that. Example, Mercedes का जो साइन होता है ना, ये वाला जानते होंगे आप सब, Mercedes, BMW का साइन होता है ये, और आपका जो बॉडी का साइन होता है, ये आप वर्बली बोल के नहीं बता सकते। दैट्स कॉल्ड अ ब्रांड मार्क। द लास्ट वन इज ट्रेडमार्क। द पार्ट ऑफ ब्रांड व्हिच इज गिवन अ लीगल प्रोटेक्शन इज कॉल्ड अ ट्रेडमार्क, ठीक है। नो वन कैन यूज अ ट्रेडमार्क ऑफ एनी अदर कंपनी व्हिच इज गेट रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ दैट कंपनी। आगे चलते हैं। क्वालिटीज, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ब्रांड क्या होता है, ब्रांड नेम क्या होता है एंड ट्रेडमार्क क्या होता है, ब्रांड मार्क क्या होता है। आगे चलते हैं। टॉपिक है हमारा क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, कि क्या क्या क्वालिटीज होती हैं गुड ब्रांड नेम की। तो पहला है इट शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। जो ब्रांड होना चाहिए वो शॉर्ट हो, सिंपल हो, लाइक LG, सैमसंग, शॉर्ट है, सिंपल। नेक्स्ट है इजी टू प्रोनाउंस, कि कस्टमर जो है हिचकिचाए ना, उनको बोलने में कोई दिक्कत ना हो, दैट्स कॉल्ड इजी टू प्रोनाउंस। एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट आता है हेंस, HEINZ, एक आया था। तो इतना टिपिकल नेम नहीं होना चाहिए डिफिकल्ट कि कस्टमर ले ना पाए, हिचकिचाए, ठीक है ना। लाइक फॉग, सिंपल है, एक्स गूगली, सिंपल है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और आपका ईवा, या नेक्स्ट वन इज इट शुड बी सजेस्टिव, कि जो ब्रांड नेम हो वो शो करता हो प्रोडक्ट की क्वालिटी। लाइक मेरा नाम मयंक है तो मैं शो करता हूँ कूलनेस, लाइक चंद्रमा, ओ माय गॉड। एग्जाम्पल चेंज। आप जानते हैं हाजमोला है, तो नाम ये हाजमोला मीन्स हाजमे के लिए, नाम से क्लियर होता है बंदा क्या है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट का नाम ऐसा हो जो उसकी क्वालिटी शो करता हो, उसका काम काज शो करता हो। नेक्स्ट वन इज यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव, एज वी आर यूनिक। प्रोडक्ट जो है यूनिक होना चाहिए, कुछ अलग, ब्रांड नेम कुछ अलग होना चाहिए, एंड डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, सबसे अलग। लाइक और लाइक बहुत क्या चल रहा है आजकल, बहुत ज्यादा, ओप्पो सबसे अलग, वीवो या सबसे अलग, रियलमी मतलब क्या सिंपल बना है, रियलमी। तो ये सब कुछ अलग होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज ब्रांड नेम इज सिलेक्टेड आफ्टर कंसीडरिंग इट्स मीनिंग इन अदर लैंग्वेजेस। मीनिंग क्या होता है, कई बार हम क्या होता है, एक नाम होता है, जैसे नाम मयंक है तो किसी और लैंग्वेज में एक सब डिफरेंट मीनिंग होता है। जैसे हिंदी में मीनिंग होता है चंद्रमा। एग्जाम्पल, आपने सुनी होगी बाइक होती है पल्सर। पल्सर एक बाइक है हमारे यहाँ पे, जापान में पल्सर नाम का एक फास्ट फूड है,
ठीक है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फिर भी, लेकिन बात है कि अगर जब कंपनी मल्टीनेशनल ग्रो कर रही है, इंटरनेशनली ट्रेड कर रही है, तो इस बात का फर्क पड़ता है दैट कि हम जो नाम चूज करें उसका मीनिंग अदर लैंग्वेज में एक अच्छा खासा निकलता हो, या वही निकलता हो जो हम चाह रहे हैं। बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ब्रांड नेम, कि फायदे क्या है ब्रांड के, क्या फायदे होते हैं ब्रांड के। लाइक पहला हेल्प इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आप दुकान पे गए, ठीक है, दुकान पे गए, आपने देखी आपको लेना है कैमरा, ठीक है ना, DSLR अलग, कैनन अलग, और आपका कौन सा है वो कोडक कैमरा अलग। तो तीनों ही आप, कोडक का होता है ब्लू, कैनन का मुझे मालूम नहीं, और जो तीसरा था कुछ कलर होता हुआ। तो मीन्स आप देखते ही पहचान लो ये चीज़ ये है, ठीक है ना, ये चीज़ ये है दूर से ही, जैसे लेज होता है आप दूर से पहचान लोगे, उसकी पैकिंग देखिए कि लेज है, तो ब्रांड। नेक्स्ट वन इज हेल्प इन एडवर्टाइजिंग। हेल्प इन एडवर्टाइजिंग, ब्रांड नेम ऐसा हो जिससे एडवर्टाइज हो जाए जल्दी ही। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आइडिया है, आइडिया का सिम है वो येलो होता है, जियो का ब्लू है, एयरटेल का रेड है, सबका अलग अलग है, तो हेल्प इन एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट वन इज इजी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, कि क्या होता है कि जैसे कि आप जानते होंगे बाटा शोरूम है, बाटा कंपनी है। बाटा के अब तक क्या होते थे, लेदर वाले शूज आते थे बच्चों के, मतलब कि जैसे स्कूल के फॉर्मल, अब उनके इनफॉर्मल भी आने लगे। तो कहता है इजी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, कि जब कोई कंपनी उसी लाइन में, प्रोडक्ट लाइन में अपने प्रोडक्ट बढ़ाती है तो ब्रांड नेम का फायदा मिलता है वहीं की वहीं। द नेक्स्ट वन इज डिफरेंशियल प्राइसिंग। कॉमन सी बात है, मर्सिडीज के रेट अलग होंगे और आपके BMW के अलग होंगे, सभी के रेट अलग अलग हैं, दैट्स कॉल्ड डिफरेंशियल प्राइसिंग। नाम सुन के ही पता चल जाता है ये चीज़ महंगी होगी, सुपीरियर होगी। एग्जाम्पल एप्पल आईफोन, जैसे ही एप्पल आईफोन का नाम आता है जहन में, मीन्स महंगा है। क्वालिटी की बात बाद में करेंगे, महंगा है, डिफरेंशियल प्राइसिंग। नेक्स्ट वन इज क्या फायदे हैं कस्टमर को, ये थे फायदे कंपनी को, कस्टमर के फायदे हैं। पहला स्टेटस सिंबल, सपोज कि किसी तुम्हारे फ्रेंड के पास आईफोन है, तो क्या क्या शो करेगा वो, क्या शो करेगा कि ये मेरा स्टेटस है, मेरा कुछ लेवल है भाई, स्टैंडर्ड, ठीक है ना। वो फालतू की बातें हैं वैसे कायदे में, लेकिन चलता है। नेक्स्ट वन इज एंश्योर्स क्वालिटी, ये पता चलता है कि आप जब ब्रांड यूज कर रहे हो, जब लिवाइस यूज कर रहे हो, ठीक है ना, टॉमी हिल्फिगर यूज कर रहे हो या रेबन यूज कर रहे हो, ठीक है ना, तो ये चलता है कि हाँ भाई बंदा क्वालिटी का है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इसका हाई है, दैट इज कॉल्ड एंश्योर क्वालिटी। नेक्स्ट वन इज हैव सीन इजीली आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, वही कि आप आसानी से पहचान जाते हो। आप घर के बाहर बैठे हो, कार गई हुई मर्सिडीज, साइन देखा बता दिया, ऑडी का साइन देखा बता दिया, ठीक है ना, जैगुआर का देखा बता दिया, रोल्स रॉयस का देखा बता दिया, BMW का देखा बता दिया, दैट्स कॉल्ड आ गया हो इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज ब्रिंग्स मोर क्लैरिटी इन डिसीजन मेकिंग, कि जब एक बंदे का माइंडसेट क्लियर होता है, जैसे कि मैं शॉप पे जाता हूँ कि मुझे फॉग लेना है एग्जांपल, तो फॉग क्लियर है ना, तो क्लैरिटी है डिसीजन मेकिंग में, मुझे फॉग लेना है, तो ये बात हुई किसकी, पूरी प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट हमें क्या क्या पड़ा, ब्रांड, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क, क्वालिटीज, एडवांटेजेस। अब बात करते हैं प्रोडक्ट के अंदर एक बात आती है, वो ये है, ये था पूरा ब्रांडिंग। अब बात करते हैं किसकी, पैकेजिंग की, किसकी पैकेजिंग, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पैकेजिंग एंड लेबलिंग, इसके बारे में बात करेंगे शॉर्ट में, ठीक है ना, पूरी वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको हिंट देता हूँ मीनिंग क्या होता है। पैकेजिंग, बेसिकली पैकेजिंग का मीनिंग होता है कि जो प्रोडक्ट के ऊपर जो पैकिंग होती है, जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है ना, ये जिसमें आया था ये पैकिंग है। एग्जाम्पल 1 मिनट, आई गिव एग्जाम्पल, जैसे ये प्रोडक्ट है और ये इसकी पैकिंग है, तो मीन्स पैकेजिंग। अच्छा, तो एडवांटेज ऑफ पैकेजिंग क्या होता है, पहला पैकेजिंग का फायदा आइडेंटिफिकेशन। आपने देखा कैमलिन कंपनी का है, देखिए आप कैमलिन कंपनी का है और ब्लू ड्रॉप है, लाइव एग्जांपल देखिए आप, दैट्स वी कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन, पहला फायदा। दूसरा प्रोटेक्शन, ये अंदर है तो ये सेफ है, प्रोटेक्शन। नेक्स्ट वन इज कन्वीनियंस, इसको अब मैं पॉकेट में डालूं और कहीं भी ले जाऊं, कन्वीनियंस है। फोर्थ पॉइंट इज प्रमोशन मीन्स कि पैकिंग देख के प्रमोशन हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो मोटू पतलू जो आज चलते हैं ना, मोटू पतलू, चांद सितारे चलते हैं, शिवा वो चल रहे हैं, मीन्स पैकिंग देख के अट्रैक्ट होते हैं, दैट्स वी कॉल्ड प्रमोशन, ठीक है। तो ये सब क्या था पैकेजिंग के बारे में। अब बात करते हैं लेबलिंग की। लेबलिंग मीन्स होता है कि गिविंग इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट नेम, मैन्युफैक्चर नेम और डिटेल इन एवरीथिंग। लेबलिंग में कई टाइप्स की होती है, इंफॉर्मेटिव लेबल, ग्रेड लेबल, डिस्क्रिप्टिव लेबल, ट्रांजेक्शन लेबल और आपका सुप्रीम लेबल और मैच्योरिटी लेबल।
ये कई प्रकार की लेबलिंग होते हैं, डीपली जाएंगे, बात करते हैं शॉर्ट में। तो लेबलिंग का बेसिकली काम क्या होता है, बताना कि कौन सी कंपनी है, मैन्युफैक्चर कौन है, कितना रेट है, कितना कंटेंट है, हाउ टू यूज। जैसे कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि कंपनी को बताना ही पड़ता है कि क्या, कि इसको कैसे यूज करना है, हाउ टू यूज इट इन हाउ मच क्वांटिटी, इंग्रेडिएंट क्या क्या है इसमें। तो वो जैसे कि टबाको है, आपका उसमें लिखा होता है साफ कि इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। साफ, ये लीगली कंपनी के लिए एक दायित्व होता है कि मेंशन करना, दैट्स कॉल्ड अ लेबलिंग। ठीक है, तो लेबलिंग से हम क्या समझते हैं कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज नोन एज लेबलिंग। जैसे कि इस पे लिखा है कैमलिन, लिखा है कि कैसे यूज करना है, ठीक है ना, ड्रॉप बनी हुई है, और ये देखिए आप कि लिखा हुआ है एमआरपी, नेट क्वांटिटी, प्रोडक्ट मार्कर, इंक, पैकेट कब हुआ था, एक्सपायर कब होगा, और एड्रेस पूरा। तो इट मीन्स कि लेबलिंग प्रोवाइड्स द फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। तो हमने क्या पढ़ा, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। थैंक यू सो मच एंड आई रिपीट आवर क्वाट, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप्स। सभी बहानों को एक साइड कर दो, सिर्फ फोकस पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और स्माइल।